now there is new information coming in related to this accused who has attacked the Chief Minister of Delhi, according to the Delhi police sources. None of the relatives of the accused are in jail. Remember, we were told earlier that he went to the Jan Sunwai with a plea for one of his relatives who is apparently in jail. But now it seems this was wrong. This was incorrect or a lie. According to sources, accused Rajesh Bhai didn't take any complaint letter or any letter with him to the Chief Minister's residence. He went there with probably a motive which we are not clear about. The police is investigating it. Multiple agencies are investigating it. So what we know now, according to new information from police sources, is that there was no genuine plea, as there is no relative of this attacker who's in the jail. So this one motive currently is out of question. It is removed from the entire play. Now, the police or the other agencies like the IB are currently investigating why this man attacked Chief Minister Rekha Gupta during a Jan Sunwai event where she meets common people, listens to their pleas. So this is one big question that is being asked. Joining us now is India Today's Arvind Ojha. Arvind, क्या पता चल रहा है कि अब ये भी सामने आ रहा है कि कोई भी रिश्तेदार जेल में नहीं है, तो फिर जन सुनवाई के दौरान पहुंचने की मंशा क्या थी? कुछ पता चल पा रहा है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, आरोपी कोई भी शिकायत लेकर अपने पास नहीं पहुंचा था। उसके पास एक पर्ची थी जन सुनवाई की। मोटिव क्या है इसको लेकर जो मल्टीपल एजेंसी हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की टीम है, वो उसको लगातार इंटरोगेट कर रही हैं। आरोपी पर 5 मामले पहले दर्ज हैं गुजरात में, जिसमें शराब तस्करी का भी केस उस पर दर्ज है। हालांकि कई मामलों में बरी हो चुका है, लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री जो राजेश भाई सरकारिया है, जो अक्यूज है, जिसने दिल्ली सीएम पर हमला किया, उस पर 5 मामले पहले से दर्ज हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। अब इस मामले में चूंकि जो दिल्ली सीएम है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है, जिसमें 109 BNS अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज किया गया है अक्यूज के खिलाफ। और फिलहाल मल्टीपल एजेंसी अक्यूज के साथ ज्वाइंट इंटरोगेशन कर रही हैं और कुछ देर बाद जो अक्यूज है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड उसकी ली जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस सोर्सेस ने ये क्लियर कर दिया है कि जो डॉग लवर वाला एंगल है या फिर उसका कोई भाई जेल में बंद है, कम से कम उसका कोई भाई जेल में बंद है, इस बात से दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार किया है। मोटिव क्या है ये जानने की कोशिश कर रही है। जो इसकी मूवमेंट है वो भी ट्रैक कर ली है दिल्ली पुलिस ने। कल ये ट्रेन से आया था, उसके बाद गुजराती भवन जो सिविल लाइन में है वहां पर ठहरा था और उसके बाद फिर ये लगातार फोन पर बातचीत कर रहा था। दिल्ली सीएम का जो घर है शालीमार बाग, वहां पर भी गया और उसके बाद ये जन सुनवाई में आया और काफी गंभीर हमला आप इसे कह सकते हैं अंजलि, जो दिल्ली सीएम पर इसने किया है। ये मामूली हमला नहीं है, जिसमें इतना बड़ा हमला है कि उसमें दिल्ली सीएम को गंभीर चोटें आई और इस वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर्ड किया इस केस में। राइट, अरविंद, डू टेल अस, ये जो शख्स था इसके बारे में इसकी मां का कहना है कि ये मेंटली अनस्टेबल था, मानसिक स्थिति इसकी सही नहीं थी। उसके बारे में पुलिस ने कुछ जांच की है, उनको कुछ पता चला है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस सोर्सेस का कहना है कि जो भी क्लेम आ रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। मानसिक स्थिति के बारे में अभी दिल्ली पुलिस कुछ कह नहीं रही है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी वो बताएंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अक्यूज शातिर है और पेशेवर क्रिमिनल है, इस वजह से अभी उसकी इंटरोगेशन लगातार की जा रही है। Right. Thank you, Arvind, for all those details. So clearly, the Delhi police and the other agencies which are interrogating the attack accused are looking at all possible reasons and motives.